आते हैं आज की सुर्खियों पर। सदर अस्पताल में मनाया गया विश्व एड्स दिवस। झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह पर भी आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिल पाल ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। उद्घाटन कार्यक्रम में सिविल सर्जन के साथ अन्य चिकित्सक भी रहे मौजूद। जोश का क्रिसमस कार्निवल सह ट्राइबल फूड फेस्टिवल 4 दिसंबर को आयोजित होगा एग्रीको मैदान में। सामाजिक संगठन झारखंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल हार्मनी कर रहा इसका आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे साहित्यकार सेल्डन मंगेरा मुंबई। चांडल डैम बहुउद्देश्य परियोजना के तहत तैयार कॉटेज बना आकर्षण का केंद्र। नवनिर्मित 10 सनसेट पॉइंट पर्यटकों के इस्तेमाल के लिए बनकर तैयार। बोटिंग, फिशिंग, फूडिंग, लॉजिंग की सारी सुविधा उपलब्ध होगी कॉटेज द सनसेट पॉइंट में। आइए बात करते हैं सदर अस्पताल में विश्व एड्स दिवस पर झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह पर आयोजित विशेष कार्यक्रम की। जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल में विश्व एड्स दिवस पर झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिल पाल समेत अन्य चिकित्सकों ने दीप प्रज्वलित कर किया। एड्स बीमारी किस प्रकार से फैलती है, इस बीमारी के प्रति ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जा सके और एड्स बीमारी के क्या लक्षण हैं, ऐसी तमाम जानकारियों को संबंधित चिकित्सकों ने विश्व एड्स दिवस पर उपस्थित लोगों के समक्ष कार्यक्रम के दौरान साझा किया और साथ ही लोगों से अपील किया कि असुरक्षित यौन संबंध से लोग बचे, HIV की जांच करवाएं, क्योंकि आपकी अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। साथ ही इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इतना ही नहीं, चिकित्सकों ने इस बीमारी से पीड़ित रोगियों के साथ समाज में सम्मान व्यवहार करने की भी अपील की। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह के तहत 9 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन A की खुराक पिलाई गई। वहीं जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर साहिल पॉल ने बताया कि इस वर्ष विश्व एड्स दिवस पर समानता का थीम लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें इस बीमारी से कैसे बचना है, समाज में लोगों को कैसे जागरूक करना है, चिकित्सकों को अपना व्यवहार कैसा करना है, इन सब विषयों पर जोर दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह के तहत 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन A की खुराक पिलाने की शुरुआत की गई है, ताकि आने वाली पीढ़ी को रतौंधी और खसरा जैसी बीमारी से बचाया जा सके। उन्होंने बताया इसके लिए ANM को किस तरह से जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्य को करना है, इस पर विशेष दिशा निर्देश भी दिया गया। 2 प्रोग्राम से आज लॉन्च हुआ है। एक तो आज वर्ल्ड एड्स डे है। वर्ल्ड एड्स डे काफ़ी दिनों से मनाया जा रहा है। इसमें ये है कि जागरूकता जो है लोगों तक पहुँचे कि ये एड्स डे का आखिर मकसद क्या है, वर्ल्ड HIV एड्स डे का। और इस साल का जो HIV एड्स डे का जो थीम था वो था इक्वलाइज, मतलब बराबरी। तो ये एक संदेश देता है कि हम लोग जो आपस में जो डॉक्टर्स के पास जो पेशेंट्स आते हैं या आम जिंदगी में जो लोग एक दूसरे के पास रहते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि सभी लोग बराबर हैं। बीमारी किसी को भी हो सकती है और बीमारी ठीक भी हो सकती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो पहले ज़माने में जब स्टार्ट हुआ था ये बीमारी, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता था, ठीक नहीं होता था, दिक्कतें होती थी, लेकिन आजकल उसके लिए दवाई आ गई है। तो जो बीमारी है वो ठीक होने की भी स्कोप में है। चाहे वो 10 साल अगर जहाँ पहले सपोज 1 साल 2 साल ज़िंदगी बढ़ सकती थी, अभी दवाई खा के 20-30-50 साल भी ज़िंदगी बढ़ सकती है। और दूसरा है कि सारे हॉस्पिटल्स में सारे डॉक्टर्स को, सारे स्टाफ को हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कोई मरीज़ इस तरह का आता है तो उसको बिला झिझक उसको देखिए। अंडर रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस आपको जो लेना है उस प्रिकॉशंस लेके उस मरीज़ को देखिए, उसको वापस नहीं भेजें, क्योंकि कोई भी मरीज़ आता है तो वो पीड़ा में रहता है और उसको तकलीफ़ में वो रहता है, और इस तरह का मरीज़ कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ में रहता है। तो उसको अगर आप नहीं देखेंगे तो शायद उसकी तकलीफ़ में 10 गुना इजाफा कर देते हैं ताकि उसको और तकलीफ़ हो जाए। तो बेहतर है कि उस मरीज़ को देखें और इक्वली सबको अभी मेरा संदेश वहाँ पर यही था, सारे अपने डॉक्टर्स को, अपने सिस्टर्स को, जितने भी लोग थे कि प्लीज़ कोई भी इस तरह का मरीज़ आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना है, उसको देखना है, उसका इलाज करना है
उसको उसकी प्रॉब्लम्स को कोशिश करना है कि उसकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें, उसकी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर बना सकें। और इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे उस मरीज़ की दुआएं आपको मिलेगी और अच्छा होगा सबके लिए। और दूसरा प्रोग्राम ये था वो विटामिन ए की सिरप जो हम 9 महीने से 5 साल के बच्चों को पिलाते हैं, ये सेकेंड राउंड था जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये प्रोग्राम को चलना है। तो इसमें खासियत यही थी और ख़ास बात यही है कि हर बच्चे को विटामिन ई का सिरप पिलाना है। आइए बात करते हैं जोश का क्रिसमस कार्निवल सह ट्राइबल फूड फेस्टिवल के होने वाले आयोजन की। सामाजिक संगठन झारखंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल हार्मनी की ओर से आगामी 4 दिसंबर को क्रिसमस कार्निवल सह ट्राइबल फूड फेस्टिवल का आयोजन गोलमुरी स्थित एग्रीको मैदान में किया गया है। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि साहित्यकार सह संगीतकार सेल्जन बंगेरा मुंबई उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए जोश के स्थानीय पदाधिकारी पास्टर आकाशदीप ने बताया कि ट्राइबल फूड को बढ़ावा एवं उन्हें मंच प्रदान करने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। आज आम लोग फास्ट एवं जंक फूड की ओर ज्यादा भाग रहे हैं, जबकि वे अपने घरों के पारंपरिक खान पान को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में पारंपरिक एवं घरेलू पकवान एवं उत्पाद को पहचान देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त कार्यक्रम में जाने माने लेखक, साहित्यकार, संगीतकार मसीही सेल्जन बंगेरा मुंबई शामिल होंगे तथा लोगों को संबोधित करेंगे। अजीत तिर्की ने बताया कि ट्राइबल फूड फेस्टिवल में झारखंड के अलग अलग जगहों, खासकर कोल्हान के 3 जिलों से पारंपरिक आदिवासी पकवान के लगभग 40 स्टॉल लगेंगे, जिन्हें लोग देख एवं चख सकेंगे। मेले में आम लोगों का प्रवेश निःशुल्क है। उन्होंने आम लोगों से उक्त फेस्टिवल में आकर जनजातीय समुदाय के लोगों का उत्साहवर्धन करने की अपील की। प्रेस वार्ता में दीपक रंजीत, राजन कंडुलना, विजय वंशीधर, दीपक पूर्ति, जेसिका लॉरेंस, कार्तिक लकड़ा समेत अन्य मौजूद थे। इससे पहले कार्निवल का पोस्टर लॉन्च किया गया। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा क्रिसमस कार्निवल कम ट्राइबल फूड फेयर है जो एग्रीको ट्रांसफर मैदान में होने वाला है 4 तारीख को संडे 3 बजे से लेकर के 9 बजे तक। इसका मुख्य उद्देश्य जमशेदपुर में जितने भी मसीही लोग हैं उनके साथ मिलकर के आने वाले क्रिसमस के त्यौहार की शुरुआत हम लोग एक साथ करना चाहते हैं। बाद में सब लोग अपने अपने स्थान पे छोटे छोटे रूप में क्रिसमस मनाएंगे, लेकिन ये एक बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर सभी ईसाई भाइयों के साथ, मसीही भाइयों के साथ एक जगह पे हम लोग ये क्रिसमस का कार्निवाल करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आदिवासी संस्कृति के खाने को हम लोग और बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने इस ट्राइबल फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया है ताकि लोग इस आदिवासी खाने को, हमारे संस्कृति को और भी आगे बढ़ा सके। जो लुप्त व्यंजन है उनको हम लोग प्रदर्शित कर सके, लोगों को खिला सकें, बता सकें। और यही मेन उद्देश्य है कि हम लोग सब एक साथ मिलकर के इस प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को एक साथ हम लोग मना सके। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम। और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, कुरोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बार सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000 7,000 रुपया है। और जो हम 6,000 7,000 में दे देंगे बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रैक्सिन मिलेगा। मेरे पास रैक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं चांडल डैम जलाशय के नजदीक बनाए गए द सनसेट पॉइंट कॉटेज की।
चांडिल डैम बहुउद्देश्य परियोजना के तहत बने चांडिल डैम जलाशय में पर्यटकों के लिए नव वर्ष के आगमन को देखते हुए बेरोजगार युवा विस्थापित संगठन चांडिल द्वारा चांडिल डैम जलाशय के किनारे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देसी तरीके से द सनसेट पॉइंट कॉटेज तैयार किया जा रहा है। आज करीब 7 से 10 कॉटेज बनकर तैयार है, जिसकी अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और अब ये इस्तेमाल के लिए तैयार है। पर्यटकों के लिए यहाँ बोटिंग, फिशिंग, फूडिंग, लॉजिंग की सारी सुविधा उपलब्ध होगी। कॉटेज जाने के लिए 1 किलोमीटर का रास्ता पर्यटकों को पैदल तय करना होगा, जो जलाशय के किनारे जंगल होते हुए पहुंचेगा। इसके अलावा पर्यटक जलाशय में बोटिंग के माध्यम से भी वहां पहुंच सकते हैं, जहां वेज अथवा नॉन वेज सभी प्रकार के भोजन की सुविधा उपलब्ध होगी। अब पर्यटक इन वादियों का लुत्फ उठा सकेंगे। आमतौर पर आसपास जंगल में विभिन्न प्रकार के जंगली जीव जंतु और पंछी देखने को मिलते हैं, जो अच्छे खासे मनोरंजन के माध्यम हो सकते हैं। इस शीतकालीन मौके पर नौका विहार में दूर दराज से पर्यटक पहुंचते हैं। आज नौका विहार की रौनक बदल गई है। द सनसेट पॉइंट ग्रुप में 75% शिक्षित बेरोजगार युवक जुड़े हुए हैं। हमारे जो चांडिल डैम है, यहाँ पे हमारे झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्य के भी साथ ही अन्य राज्य के भी पर्यटक आते हैं, लेकिन उनको क्या होता है कि ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। तो हम लोग वो जो कमी है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं और बाकायदा हमारे यहाँ पे कॉटेज बन रहे हैं, तो लॉजिंग का व्यवस्था हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, साथ में फूडिंग का, फिशिंग का, बोटिंग वोटिंग का भी सामने नौका विहार है, वहाँ पे बोटिंग का फैसिलिटी है। तो बस यही पर्पज़ है। नौका विहार से लगभग आपका 1/2 किलोमीटर जैसे हो जाएगी, पैदल वो आ सकते हैं। वो रास्ता वहाँ पे बनाई गई है। एक्चुअली हाथी का जो रास्ता है वो इधर नहीं है। हमारे जो सनसेट पॉइंट है, इस पॉइंट तरफ हाथी का रास्ता नहीं है। हाथी का अपना रास्ता है, वो अपना रास्ते से उधर चले जाते हैं। इधर कभी भी वो हाथी इधर नहीं आते हैं। और बाकी जो हमारे जो सिक्योरिटी है हमारे संगठन की, वो तो फुल सिक्योरिटी रहेगी पर्यटकों। ये इस प्लेस का नाम द सनसेट पॉइंट हम लोग रखे हैं और हमारी एक संगठन है, उस संगठन का नाम है बेरोजगार युवा विस्थापित संगठन। उसमें लगभग हमारे 100 से ऊपर सदस्य हैं। भी 10 कॉटेज हमारा है, साथ में जो फोल्डिंग का एक टेंट आता है, जो फॉरेस्ट कैंपिंग नहीं। सांप अभी तक हम लोग जितना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो अभी तक ऐसा तो कोई इशू नहीं आया, हम लोग नहीं देखे। दूसरी बात है कि हम लोग उसके लिए भी व्यवस्था कर चुके हैं। एक स्प्रे आता है जो आपका 1 मंथ तक वो वैलिड रहता है। 1 दिसंबर से हम लोग बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। पर्यटकों को बस यही कहना चाहते हैं कि आइए, इस मनोरम दृश्य का आप आनंद लीजिए और कॉटेज में साथ ही फॉरेस्ट कैंप का जो अनुभव होता है, एक एडवेंचर फीलिंग आप यहाँ पे जो है प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं जागो झारखंड अभियान के तहत चांडिल पहुंचे साइकिलिस्ट विकास कुमार महतो के स्वागत की। झारखंड की भाषा संस्कृति का पहचान दिलाने के उद्देश्य से बरबट्टा धनबाद के विकास कुमार महतो ने 13,709 किलोमीटर साइकिल से सड़क मार्ग द्वारा भारत भ्रमण करने के बाद जागो झारखंड अभियान यात्रा के दौरान साइकिल से झारखंड भ्रमण पर है। बुधवार देर रात चांडिल को चक्कर पहुंचने पर साधन होटल के पास समाज सेवी युधिष्ठिर महतो के नेतृत्व में प्रशांत महतो, देवाशीष महतो, सीताराम महतो, मनीष महतो, रंजीत महतो, पूर्ण शशि महतो, पेड़े महतो आदि युवाओं ने गर्मजोशी के साथ साइकिल मास्टर विकास कुमार महतो का फूल माला पहनाकर और मीठा खिलाकर जोरदार स्वागत किया। इधर कटिया पहुंचने के बाद विकास कुमार महतो ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर मालार्पण किया। कटिया में गमरिया प्रखंड अंतर्गत बलरामपुर के ग्राम प्रधान विनोद महतो के नेतृत्व में विमल चंद्र महतो, कुचाई के दिलीप महतो, असीम महतो द्वारा विकास कुमार महतो को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी। विकास कुमार महतो ने कहा कि हम झारखंड वासी 1700 ई पूर्व से अपनी भाषा, संस्कृति और प्राचीन समृद्ध इतिहास को सुरक्षित करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और आज तक सफल नहीं हुए हैं। हमारा झारखंड प्राकृतिक रूप से संपन्न होने के बावजूद झारखंडी गरीब क्यों है? ये एक ज्वलंत प्रश्न रहा है। विकास कुमार महतो ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग किया है कि झारखंड की गरीबी को दूर करें और युवाओं को रोजगार देने के लिए ठोस कदम उठाएं। 145 दिन पहले मतलब कि 28 अप्रैल 2022 को हम निकले थे बेंगलोर से चेन्नई, चेन्नई से तमिलनाडु, कन्याकुमारी होते हुए हम ऊपर चढ़े हैं लद्दाख तक, लद्दाख जम्मू कश्मीर। और 145 दिन में 13,709 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम 21 सितंबर 2022 को झारखंड पहुँचे। झारखंड पहुँचने के बाद आज हम देख रहे हैं फिर से चांडिल में है।
और हम भ्रमण कर रहे हैं अपना 24 जिला झारखंड के लिए। बस यही है कि जागो झारखंड का अभियान लेके, जागो झारखंड में यही है कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे रहन सहन, हमारे झारखंड की जो बातें, हमारे इतिहास है, जो हमारे पूर्वजों को दिया गया है, यहाँ पे जो संसाधन है या फिर हमारे जो फैक्ट्री कल कारखाने, इसी के जागरूकता अभियान में हम निकले झारखंड का। हम चाहते हैं कि हमारा जो भारत है वो हमारे झारखंड को अच्छे दृष्टिकोण से देखे, क्योंकि बहुत दयनीय और बहुत ही दर्द होता है जब आप कभी कश्मीर जाओ, आप कभी बॉम्बे जाओ और आपको बोला जाता है कि हमें तो झारखंड पता ही नहीं है, झारखंड कहाँ है। तो यही सब चीज़ें कि मैं झारखंड से यही आशा लेके निकला हूँ कि कुछ चीज़ें हम सीखेंगे, कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है हम आपको आने वाली पीढ़ी को देंगे। बात करते हैं जमशेदपुर मजदूर यूनियन की नई कमेटी के गठन की। जमशेदपुर शहर के पुराने मजदूर यूनियन में शामिल जमशेदपुर मजदूर यूनियन के नई कमेटी की घोषणा कर दी गई। तमाम नए पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। यूनियन के अध्यक्ष के रूप में RS राय के नाम की घोषणा की गई है। वहीं अंबुज ठाकुर को महासचिव का पदभार सौंपा गया है। कुल 27 सदस्यों वाली इस नई कमेटी की घोषणा के साथ जमशेदपुर मजदूर यूनियन चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस मौके पर सभी नए पदाधिकारियों का माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। कमेटी के अध्यक्ष एवं महासचिव ने इस दौरान कहा कि यूनियन लगातार मजदूर हितों की रक्षा के लिए आंदोलनरत रही है और आगे भी मुखर होकर मजदूरों के आवाज को बुलंद किया जाएगा। खासकर टाटा कंपनी द्वारा जो मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी आंदोलन किया जाएगा। यूनियन जो काफी पुराना शहर का यूनियन है, आज उसका पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ है और जिसमें अध्यक्ष के पद पर माननीय RS राय जी को सुपुर्द किया गया। उपाध्यक्ष के पद पर माननीय BN सिंह जी, उपाध्यक्ष के पद पर माननीय निगमानंद पाल जी, हमारे महासचिव के पद पर मुझे अंबुज कुमार ठाकुर को चुना गया है। हमारे तमाम पदाधिकारी जो आज नए रूप में इस यूनियन को चलाने का संकल्प लिया है, हम उम्मीद करते हैं कि शहर के दबे कुचले जितने भी मजदूर हैं सबको संगठित करके और हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। आइए बात करते हैं चांडिल डैम पहुंचा जंगली हाथी, सैलानियों के बीच बना कौतूहल का केंद्र। चांडिल डैम नौका विहार परिसर में जंगली हाथी के पहुंचने के बाद सैलानियों के बीच भय का माहौल बन गया। हालांकि विशालकाय गजराज उनके बीच कौतूहल का केंद्र बना रहा। कुछ सैलानियों को सेल्फी लेते भी देखा गया। बताते चले कि अचानक नौका विहार परिसर में जंगली हाथी को देख सैलानियों में भगदड़ मच गई। कईयों को तो भागते हुए देखा गया। उनके बीच दहशत का माहौल बना रहा। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से चांडिल डैम के आसपास तलमा क्षेत्र से हाथियों का आवागमन होता रहता है। डैम की सैर करने पहुंचने वालों को हाथी घूमते हुए दिखाई दे देते हैं। काफी संख्या में सैलानी चांडिल डैम में घूमने आते हैं। ये झारखंड के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसों में से एक माना जाता है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।